और दरगाह और खानकाहों के सज्जादा नशीन यहाँ मौजूद हैं। ये सब सूफ़ी और शांति विचारधारा के हज़रात हैं और हमारे एक मजहबी रहनुमा मुंबई घाटकोपर में रहते हैं। उन्होंने जूनागढ़ में एक तकरीर की थी, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और ATS गुजरात, ATS मुंबई और घाटकोपर पुलिस मुंबई, उन्होंने 25-30 लोगों ने उनकी सोसाइटी को घेरा और उसके बाद उनके फ्लैट को घेर लिया और उनको दस्तक दी कि बाहर आने का, हम तुम्हें गिरफ़्तार करने के लिए आए हैं। तो सलमान अज़हरी साहब सूफ़ी विचारधारा के इतने बेहतरीन स्कॉलर हैं, उन्होंने ये कहा कि आप मुझे गिरफ़्तार करने से पहले 41A का नोटिस दीजिए, मैं आपका उसका जवाब दूंगा। उसके बाद भी अगर आप कहेंगे तो मैं खुद चल के आपके ऑफिस में आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उनकी तमाम बातों को सुनी अनसुनी करके वहाँ उनको गिरफ़्तार किया गया और ये कहकर गिरफ़्तार किया कि हम सिर्फ आपको ऑफिस ले जा रहे हैं घाटकोपर पुलिस थाने में और वहाँ से आपको छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि उनको ATS जूनागढ़ यानी गुजरात, वो जूनागढ़ लेकर चली गई है। तो ये सारी तंजीम के लोग सूफ़ी विचारधारा के हैं और हम शांति का पैगाम देते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो शांति का पैगाम देने वाले मजहबी रहनुमा है, उनको अगर गिरफ़्तार किया गया तो आम जनता का क्या होगा। और हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसे कई बयानात आए जिनकी अभी तफ्तीश ही चल रही है, जांच ही चल रही है, लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं, ये सारे उलमा ये चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द भारत सरकार, राष्ट्रपति जी के नाम से हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि आप ये पैगाम पहुंचाएं कि हमारे उस मजहबी रहनुमा को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो चित्तौड़ के तमाम उलमाए किराम, आप बोलेंगे? मैं बोल रहा हूँ, चित्तौड़ के तमाम उलमाए किराम आप बोलिए। यहाँ पर जमा हुए ज्ञापन एक देने मिनट के सर, लिए। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर अशरफ अल अज़हरी। किस मामले में लेके आप ज्ञापन यहाँ बनाए? पर हमारे जो स्कॉलर और प्रोफेशनल उलमाए दीन में से खतीब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई, जिसकी हम निंदा करने के लिए चित्तौड़ के तमाम उलमा, इमाम और शहर काजी यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए, भारत सरकार को ही देने के लिए आए हैं कि जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया गया, उनके घर को घेरा गया और उनको गिरफ़्तार किया गया, जबकि उन्होंने कहा है कि मैं भाई मेरा वकील आ रहा है, आप उससे बात कर लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको गिरफ़्तार करके जूनागढ़ की तरफ ले जाया गया। तो ये कौन सा तरीका रहा। और दूसरी बात ये कि जो लीड स्पीच के ताल्लुक से, उनके लिए ताल्लुक से कहा जा रहा है, तो क्या इससे पहले हिंदुस्तान में लीड स्पीच किसी राजनेता ने नहीं दी? अगर उन्होंने कहा भी है तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। और दूसरी बात, उन्होंने हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को एक जोड़ करते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि आज जो गैर ममालिक के अंदर जो बातें चल रही है, फ़िलिस्तीन वगैरह में जो हमले दंगे हो रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बोला। उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बोला। आप उनकी लीड स्पीच को तोड़ मरोड़ करके, उनकी बातों को घुमा फिरा करके एक ऐसा मुद्दा बना करके उनको गिरफ़्तार किया गया। तो क्या ये हक़ रखता है हिंदुस्तान का संविधान कि एक स्कॉलर को, एक बड़े सूफी संत को इस तरह से गिरफ़्तार करके लेकर जाया जाए? इतने बड़े राजनेताओं ने जो लीड स्पीचें दी है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, इससे कब जांच की जा रही है। और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान सूफी विचारधारा रखने वाले हैं, इसलिए अभी तक खामोशी से काम कर रहे हैं। हम भी चाहते तो जनशक्ति के साथ आ सकते थे, लेकिन हमने हमारी गंगा जमुना तहजीब को मद्देनज़र रखते हुए, हिंदुस्तान के संविधान और इसके लॉ को कायम रखते हुए हम यहाँ पर चंद उलमाए किराम चित्तौड़गढ़ के यहाँ हाजिर हुए ताकि हमारी बात को भारत सरकार तक पहुँचाया जाए। एक मिनट, एक बाइट और सलमान अज़हरी हाँ, एक मिनट, एक बाइट। ये तंजीम उलमा अहले सुन्नत चित्तौड़गढ़ के तमाम इमाम मसाजिद और दरगाह और खानकाहों की सज्जादा